जूलॉजी के सेकंड पेपर में जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें था डाइजेशन एंड रेस्पायरेशन, जो हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, सेकंड यूनिट किसकी है? ब्लड सर्कुलेशन की, रक्त परिसंचरण तंत्र की। ठीक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो रक्त परिसंचरण तंत्र है और एक अलग से यूनिट है। तो इस पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि एक क्वेश्चन इसमें से दे देते हैं और अथवा में दे के इस यूनिट में से क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, एक जो यूनिट होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, ए एंड बी। तो हम इसके ए पार्ट्स को पढ़ लेंगे, बी को छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वो हैं टॉपिक्स हैं? फिजियोलॉजी, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण तंत्र की क्या कार्य की होती है। कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या संगठन होता है और इसके क्या कार्य होते हैं। ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप्स में कौन से हैं? ए बी ओ एंड आर एच ब्लड ग्रुप, ये पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, कोएगुलेशन क्या होता है? रक्त का थक्का जमना। तो रक्त के थक्के जमने के लिए कौन से फैक्टर्स चाहिए होते हैं, क्या इसकी मैकेनिज्म होती है, कौन कौन सी थ्योरियाँ आती हैं इसमें, और एंटी कोएगुलेंट्स क्या होते हैं? रक्त के थक्के को जमने से रोकने के लिए कौन कौन से कारक चाहिए होते हैं या आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड में हम ब्लड के बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड का रंग लाल होता है, जो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, पीएच इसकी होती है 7.4। मात्रा मनुष्य में कितनी होती है? लगभग 5 लीटर के लगभग मनुष्य में जो रक्त की मात्रा होती है वो होती है। ठीक है, तो रक्त जो होता है वो रक्त परिवहन जो होता है वो दो टाइप से होता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? रक्त जब धमनी या सिराओं में ना बह के किसके मध्य बहता है? ऊतकों के मध्य प्रवाहित होता है। तो ऐसे रक्त परिसंचरण तंत्र को हम बोलते हैं खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। और ये जोंक में पाया जाता है और अधिकांशतः जो कीट होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? जब रक्त धमनी और शिराओं के अंदर बहता है तो ऐसे रक्त परिसंचरण तंत्र को बोलते हैं बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। जैसे मनुष्य में क्या होता है? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। एनेलिडा संघ के जो प्राणी हैं उनमें भी क्या पाया जाता है? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एनेलिडा के जैसे एग्जाम्पल हो गया केचुआ। ठीक है, खरगोश में क्या पाया जाता है? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का संगठन। मुख्य रूप से जो ब्लड होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से और रक्त कणिकाओं से। जो प्लाज्मा होता है वो तो ब्लड में कितना होता है? 55% होता है। ठीक है, और जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 45% होती हैं। ठीक है, और प्लाज्मा जो दो भागों से मिलकर बना होता है, 90% तो प्लाज्मा में क्या होता है? जल होता है। और ठोस पदार्थ होते हैं। ठोस पदार्थ कौन कौन से होते हैं? आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं और प्रोटीन होती है। प्रोटीन भी इसमें कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, एल्ब्यूलिन प्रोटीन। तो जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है वो प्रतिरक्षा में सहायता करती है, और जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो रक्त के थक्के जमने में सहायक होती है। एल्ब्यूलिन प्रोटीन होती है वो प्रासरणी संतुलन में सहायक होती है। मतलब जो रक्त का जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है और दो भागों से मिलकर बना होता है, जल और ठोस पदार्थों से। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त कणिकाएं, जो कितनी होती हैं? 45% होती हैं। रक्त कणिकाएं भी 3 टाइप की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, पहला है आरबीसी। आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। तो आरबीसी क्या करती है? हीमोग्लोबिन के साथ O2 को जोड़कर उसका परिवहन करती है। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। ये क्या काम आती है? रक्त का थक्का जमने में सहायक होती हैं। थर्ड है डब्ल्यूबीसी, या इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या करती हैं? प्रतिरक्षा में सहायक होती हैं। जो डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट है इसको भी आगे जाके 2 टाइप्स में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहली तो होती है कणिका में डब्ल्यूबीसी, सेकंड होती हैं अकणिका में डब्ल्यूबीसी। तो जो कणिका में डब्ल्यूबीसी होती है वो 3 टाइप की होती है, एसिडोफिल्स या इसको बोलते हैं इयोसिनोफिल्स। सेकंड होती है न्यूट्रोफिल, थर्ड होती है बेसोफिल। ठीक है, और जो अकणिका में जो डब्ल्यूबीसी होती है वो भी 2 टाइप की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो इसमें देखो, जो ल्यूकोसाइट होते हैं, जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, जो इनमें से कौन सी चीज़ें तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं और कौन सी सबसे कम प्रेजेंट होती हैं? तो जो न्यूट्रोफिल होता है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है और जो बेसोफिल होता है वो सबसे कम प्रेजेंट होता है। न्यूट्रोफिल के बाद लिम्फोसाइट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, फिर लिम्फोसाइट के बाद एसिडोफिल सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, फिर इसके बाद मोनोसाइट प्रेजेंट होते हैं और लास्ट में क्या होते हैं? बेसोफिल सबसे कम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में। नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे? जो जो रक्त कणिकाएं हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे सभी को। ठीक है,
तो फर्स्ट इसमें है आरबीसी या इरिथ्रोसाइट, ठीक है। ये रुधिर की प्रमुख कणिकाएं होती हैं। मानव के रुधिर कणिकाओं में से लगभग 99% रक्ताणु होते हैं। मतलब जो मनुष्य की जो रक्त कणिकाएं होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होती हैं, आरबीसी प्रेजेंट होती है, ठीक है। रक्ताणु केंद्रक रहित होती है, मतलब आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ये वर्ताकार होते हैं, डिस्क रूपी एवं उभयावतल होते हैं, ठीक है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। इनका व्यास 7 से 8 मिलीमीटर तथा इसकी मोटाई लगभग 2 मिलीमीटर होती है, ठीक है। वयस्क पुरुष में रक्त में इनकी संख्या लगभग 52 लाख प्रति घन मीटर मिलीमीटर होती है और महिला में लगभग 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, ठीक है। मतलब बहुत कम होती है। इसके अंदर कोलाइडी आधात्री में हीमोग्लोबिन नाम की लाल रंजक प्रोटीन पाई जाती है। मतलब जो आरबीसी होती है उनका लाल रंग होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन एक संयुग्मी प्रोटीन है जो क्या करती है, श्वसन रंजक का कार्य करती है। इसके प्रत्येक अणु में 4 फेरस आयन युक्त हिम समूह तथा 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। ये मैंने पिछले लेसन में तुम लोगों को जो रेस्पिरेशन था उसमें बता दिया था, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ उत्क्रमणीय क्रम में जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इसमें कार्बनिक एनहाइड्रेज भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। मानव में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है, 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। रक्ताणुओं का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है और इनका जीवन काल कितना होता है, लगभग 120 दिन होता है। वृद्ध एवं कमजोर होने पर प्लीहा एवं यकृत में इनका विघटन किया जाता है। इसलिए प्लीहा को क्या बोलते हैं, जो आरबीसी होती है उसका कब्रिस्तान बोलते हैं प्लीहा को, ठीक है। क्योंकि ये नष्ट होने के बाद इस कहाँ चली जाती है, प्लीहा में चली जाती है, तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के प्रोटीन भाग को एमिनो अम्लों में तोड़ा जाता है। हिम समूह के लौह को यकृत में संग्रहित कर लिया जाता है तथा शेष भाग को बिलीरुबिन व बिलीवरिडिन वर्णक नाम के वर्णकों में परिवर्तित कर उत्सर्जित कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब जब नष्ट होने के बाद आरबीसी प्लीहा में चली जाती है तो जो आरबीसी के साथ जो प्रोटीन भाग होता है उसको तो अमीनो अम्लों में तोड़ दिया जाता है। हिम के लौह समूह को कहाँ, यकृत में संग्रहित कर लिया जाता है और शेष जो भाग बचता है उसको जो यूरिन में 2 वर्णक पाए जाते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवरिडिन, ठीक है, उन वर्णकों के साथ मूत्र के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आरबीसी के बारे में और देख लेते हैं। इसमें आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें फेरस तत्व पाया जाता है, ठीक है। ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते बल्कि स्ट्रोमेटिन प्रोटीन भाग पाया जाता है, ठीक है। इनका कार्य क्या है, आरबीसी का ऑक्सीजन का परिवहन करना। मनुष्य की आरबीसी की आकृति द्विअवतल